Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. जो आज का हम लोग लोअर लिम्ब का लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो है नी जॉइंट. ठीक है, हिप के बाद ये नी जॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट है लोअर लिम्ब का. ठीक है, और इसमें हम लोग वही सारे पॉइंट जैसे कि हम लोग हर जॉइंट्स में डिस्कस करते हैं, आर्टिकुलेशन टाइप्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन और ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी होगा जो कि है परसा का. ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट मेडिकल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ. चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ. नी जॉइंट, ठीक है, जिसको आमतौर पे जो घुटना कहते हैं टांग का, ठीक है, वो वाला जॉइंट. अच्छा, अब ये जॉइंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जॉइंट है और ये लार्जेस्ट जॉइंट है. ठीक है, अब ये यहाँ पे दो जॉइंट से कंपोज करके ये बनता है. दो जॉइंट कैसे? अच्छा, अगर हम लोग इसकी बोन्स की बात की जाए तो बोन्स पे आ जाता है, ऊपर से फीमर आ रही है लेग की. ठीक है, फीमर के दो कोंडाइल्स हो जाएंगे. मीडियल साइड पे मीडियल कोंडाइल होगा और लेटरल साइड पे लेटरल कोंडाइल. और नीचे वाली अगर लेग में बात की जाए तो वो आ जाएगा टिबिया की बोन, उसके भी कोंडाइल्स होंगे. और एक इनके ऊपर एक नी कैप होगा जिसको कहेंगे पेटेला. ठीक है, ये सारा मिल के जो है वो एक जॉइंट बनाएंगे जिसको कहेंगे नी जॉइंट. लेकिन ये नी जॉइंट जो है वो आगे दो जॉइंट्स पे मुश्तमिल है. ठीक है, अब ये लार्जेस्ट जॉइंट है, दो जॉइंट में कैसे मुश्तमिल है कि इसमें एक आ जाएगा जो कंडाइलर जॉइंट. ठीक है, जिसमें दो कोंडाइल्स होंगे, यानी कि ऊपर वाले की भी दो होंगे बोन की और नीचे वाले की भी. ठीक है, एक कोंडाइलर जॉइंट होगा और एक ग्लाइडिंग जॉइंट होगा. ठीक है, कोंडाइलर जॉइंट किस में बनेगा कि जो ऊपर वाली जो फीमर है ना उसके मीडियल और लेटरल साइड पे जो कोंडाइल्स होंगे ना, राउंड टाइप के जो कोंडाइल्स होंगे, ठीक है, लोअर एंड पे उनमें बनेगा. और जो दूसरा टिबिया के ही कोंडाइल्स उसके बिल्कुल नीचे होंगे जो उनके दरमियान में बनेगा. ठीक है, तो उसको कहेंगे कोंडाइलर जॉइंट. और दूसरा होगा ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, ग्लाइडिंग में जो ऐसा जॉइंट है जिसमें सिर्फ ग्लाइड की मूवमेंट होगी. वो कौन सा होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट जो पेटेला के दरमियान बनेगा और जो फीमर जो बोन है ना उस पर जो पेटेला की सरफेस है जहाँ पे वो अटैच्ड है पटेला, तो इन दोनों के दरमियान में जो जॉइंट बनेगा उसको कहेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, अच्छा, इसमें टिबिया जो बोन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है. ठीक है, जुड़ी हुई नी जॉइंट बना रही है, लेकिन जो फेबुला बोन है ना वो डायरेक्टली नहीं अटैच्ड इस जॉइंट में. ठीक है, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही. तो ये एमसीक्यूज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या फेबुला की बोन जो है वो नी जॉइंट में रोल प्ले करती है, तो नहीं. ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आ जाता है इसमें आर्टिकुलेशन का. आज आर्टिकुलेशन में अगर हम आर्टिकुलेशन मतलब यही कि इसमें कौन कौन सी बोन जो है वो मिल के बना रही है और कौन से पॉइंट पे जाके वो जॉइंट बना रही हैं. ऊपर अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली फीमर की बोन आ जाएगी. उसके दो कंडाइल्स है जो कि राउंड शेप के हैं, गोल गोल हैं, जिन मीडियल साइड होगा उसको मीडियल कंडाइल कहेंगे और जो लेटरल साइड होगा उसको लेटरल कंडाइल कहेंगे. अब इस कंडाइल्स जो कैसे पहचानेंगे कि अगर हम फुट से ही देखें. ठीक है, फुट की जो फिंगर्स है उसमें जो होंगे ना थंब वाली साइड बिल्कुल अगर ऊपर जाके हम थाई वाली साइड पे देखें तो वो हमारे पास मीडियल आ जाएगी. और जो लिटिल फिंगर होगी ना पाँव की, वो वाली साइड हमारे पास लेटरल आ जाएगी. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम थाई वाली साइड पे जाके फीमर को देखें तो वो हमारे पास लेटरल कोंडाइल आ जाएगा. ठीक है, नीचे क्या होगा? टिबिया आ जाएगी. तो टिबिया के भी उसी तरह कोंडाइल्स होंगे राउंड राउंड, और एक हों उसमें एक कार्टिलेज का बना हुआ मनिस्काय होगा. ठीक है, और उसके फ्रंट पे क्या होगा? फीमर और पेटेला. जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि फीमर और पेटेला की दोनों के आपस में एक आर्टिकुलेशन होगी जो कि इन दोनों के दरम्यान में जॉइंट बना रहा है. अच्छा, अब जैसे कि हर किसी जॉइंट में पता है कि जो उसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है, यानी कि उनकी एंड वाली सर्फेसिस होती है बोन की, इसमें ये जो तीनों बोन है ना, फीमर, टिबिया और पेटेला, वो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर है. हर जॉइंट में मोस्टली हाईलाइन कार्टिलेज से ही कवर हुआ होता है. अच्छा, अब जो ये है ना मीडियल या लेटरल कोंडाइल टिबिया वाले की, फीमर की नहीं, उसकी जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं यानी कि एंड वाली सर्फेसिस हैं, उनको जो है वो मेडिकल टर्म्स में
मीडियल साइड जो होगी उसको मीडियल, और जो लेटरल साइड पे होगी ना उसको लेटरल टिबियल प्लेटियस कहेंगे। क्यों टिबियल कहेंगे? क्योंकि वो टिबिया बोन की हैं, और प्लेटियस कहेंगे, ठीक है, उन कॉन्डाइल्स को मेडिकल टर्म में। इनका दूसरा नाम भी ये है। अच्छा, टाइप की अगर बात की जाए तो अब ये जो हमने पढ़ा है ना कि दो जॉइंट्स यहाँ पे बने हैं मोस्टली, तो अब इन दोनों के अलग अलग टाइप का बताया जाएगा। पहला जो फीमर और टिबिया के दरमियान जो जॉइंट है ना वो साइनोवियल हिंज जॉइंट है। हिंज का मतलब कि जैसे कुंडी नहीं लगाते डोर का, तो इसी तरह ही उन जॉइंट इसी तरह उन पे मूवमेंट होगी, ठीक है, तो उसको साइनोवियल हिंज जॉइंट कहेंगे। ये कि उस पर थोड़ी सी डिग्री पे रोटेशन की मूवमेंट भी होगी। और दूसरा जो है ना जॉइंट बिटवीन पेटेला और फीमर, वो क्या होगा? प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट होगी, क्योंकि उसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि वो ग्लाइडिंग जॉइंट है, उसमें ग्लाइड की मूवमेंट सिर्फ हो पड़ेगी होएगी, ठीक है। सो इसलिए ये प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट है और ऊपर साइनोवियल हिंज जॉइंट है। इसमें ये पॉइंट जो है वो याद रखने की ज़रूरत है। देन आ जाता है कैप्सूल। कैप्सूल जो होगा ना वो ऑब्वियसली जैसे कि हर जॉइंट में पता है कि कैप्सूल उसके एंड पे अटैच्ड होता है आर्टिकुलर सर्फेसिस पे, और यहाँ पे उसके एंड में भी अटैच्ड होगा, और उसने उसके साइड वाली साइड पे भी होगा, और उसके जॉइंट के पीछे वाली साइड को भी उसने कवर किया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जॉइंट है नी जॉइंट, तो इसमें कैप्सूल ने उसी के अकॉर्डिंगली उसको कवर किया होगा। जॉइंट के फ्रंट पे जो है वो कैप्सूल नहीं होता। ये इस जॉइंट के फ्रंट में कैप्सूल नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हमने बताया ना कि पेटेला की बोन भी आ जाती है, तो इसे यहाँ पे नहीं होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज से कि इसके आगे पीछे साइडों में हर जगह कैप्सूल होगा, लेकिन इसकी फ्रंट साइड पे एब्सेंट होगा, ठीक है। क्यों फ्रंट साइड पे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक टेंडन होगा जिसको कहेंगे सुप्रापेटेलर बर्सा, ठीक है। अब सुप्रा का वर्ड ये यूज़ किया गया है क्योंकि अप साइड पेटेला के ऊपर वाली साइड पे एक बर्सा प्रेजेंट है, उसको कहेंगे पेटेलर बर्सा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बर्सा, ये मोस्टली वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्किन मसल या टेंडन आपस में रब हो रही होते हैं बोन के अगेंस्ट, ठीक है। सो बर्सा हम लोग आगे भी मेन जो है वो डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। मैं तब आपको बताऊंगी इनके कितने टाइप के बर्सा होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये मोस्टली नी जॉइंट पे ही आ जाता है। अच्छा, साइड ऑफ द पेटेला के साइड क्या होगा? कैप्सूल को स्ट्रेंथन करेगा एक टेंडन। कौन सा टेंडन? वास्टर लेटरालिस एंड मीडियालिस। अच्छा, ये एक मसल है ना जो कि ऊपर थाई मसल है जिनको क्वाड्रिसेप मसल्स कहते हैं, ठीक है। उसी के ही आगे पार्ट आ जाता है वास्टस लेटरालिस और मीडियालिस। सो उसके साइड से इन्होंने लेटरालिस लेटरल साइड पे और मीडियालिस मीडियल साइड पे इन्होंने जो है वो पेटेला को स्ट्रेंथन दी होगी। पीछे ज्वाइंट के क्या होगा? कैप्सूल को एक लिगामेंट ने कवर किया होगा जिसका कहेंगे ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। क्यों कहेंगे पोप्लिटियल? क्योंकि यहाँ पे पीछे नहीं ज्वाइंट के जो एक डिप्रेशन टाइप आपको फील होती है ना हाथ लगाओ तो वो उसको कहेंगे पोप्लिटियल फोसा, ठीक है। सो यहाँ पे जो लिगामेंट होगा उसको कहेंगे ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, कैप्सूल में जो ओपनिंग होगी ना बिहाइंड द लेटरल टिबियल कॉन्डाइल के जो लेटरल जो है ना लेटरल साइड है उसके पीछे जो एक ओपनिंग होगी कैप्सूल की, वो क्या करेगी? उसका मेन काम ये है वो अलाउ करता है कि जो पोप्लिटियल टेंडन्स हैं वो वहाँ से निकल सके। ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज के जो है वो होते हैं ना जो लेटरल टिबियल है कॉन्डाइस उसके पीछे से एक ओपनिंग है, उसका क्या मेन काम है कि वहाँ से जो है वो पोप्लिटियल वगैरह की जो है वो टेंडन जो है वहाँ से इसे नहीं निकल सके, उसका मेन काम ये है। देन आ जाता है लिगामेंट्स। वैसे हर जॉइंट का जो कैप्सूल है ना वो बहुत ईजी होता है। कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन सिर्फ यही बताया गया होता है कि उसमें उन्होंने कवरिंग की होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जॉइंट लार्जेस्ट है तो उसमें उन्होंने मेन और भी पॉइंट को डिस्कस किया होता है कि इसमें कैप्सूल का खाली वो काम नहीं है, इसमें आगे कैप्सूल तो नहीं है ना, पीछे साइडों में उन सब कैप्सूल का क्या काम है, उसको किन किन चीज़ों ने कवर किया, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। देन आ जाता है लिगामेंट्स। अच्छा, अब लिगामेंट डिवाइड हुए हुए हैं दो किस्म के, ठीक है। एक कैप्सूल के अंदर होंगे लिगामेंट, उनको इंट्रा कैप्सूलर कहेंगे, और एक कैप्सूल के जो बाहर होंगे उसको एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। अब उन लिगामेंट्स को आगे डिटेल वाइज बताया गया है। अगर कैप्सूल के बाहर देखें तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा
कैप्सुलर लिगामेंट। उसमें जो आ जाएंगे वो है लिगामेंटम पेटेलाई, वन इज दिस। दूसरा है लेटरल लिगामेंट जो कि लेटरल साइड पे होगा। देन आ जाता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, देन ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, ठीक है। और जो इंट्रा कैप्सूल के अंदर होंगे ना, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड कैप्सूल लिगामेंट जो है वो क्रूशिएट आ जाएगा। क्रूशिएट की फर्दर डिवीजन होगी इंटीरियर और पोस्टीरियर में, और उसके अलावा एक मेनिस्काई आ जाएगा जो कि कैप्सूल के अंदर होगा, ठीक है। सो ये हम लोग अभी डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, इसमें आ जाएगा लिगामेंटम पेटेलाई। तो ऑब्वियसली ये लिगामेंट पेटेला में होगा, ठीक है। ये कहाँ पे अटैच्ड है? लोअर बॉर्डर ऑफ पेटेला, पेटेला के नीचे वाले बॉर्डर पे, और नीचे वाले बॉर्डर पे वहाँ पे टिबिया भी मोस्टली आ रहा है, तो टिबिया और ट्यूबोसिटी के बाद भी होगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे होगा लिगामेंटम पेटेलाए। देन आ जाता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब ये कॉर्ड लाइक लिगामेंट होगा जो कि लेटरल वाइडल, तो लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर ऊपर फीमर से निकल रहा होगा। कोलेटरल मीन उस कोंडाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर वहाँ से निकल रहा होगा, और ये जा रहा होगा फिब्यूला बोन पे, ठीक है, हेड ऑफ फिब्यूला पे जा रहा होगा। अच्छा, अब जो टेंडन होगा ना पोप्लिटियस मसल का बिटवीन इनरवेट बिटवीन लिगामेंट एंड लेटरल मेनिस्काई, तो वो निकल रहा होगा लिगामेंट और लेटरल मेनिस्काई के दरमियान से, ठीक है। ये चीज़ें वैसे ही एक दफ़ा गो थ्रू करने के हैं, लेकिन मेन इसमें ये याद रखना है कि ये लिगामेंट कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पे जा रहा है। लेटरल हमने पढ़ लिया कि जो फीमर है वहाँ से निकल रहा था उसके लेटरल कॉन्डाइल्स में, और जो जाके फिबुला के हेड पे जा रहा है। इसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो मीडियल है ना वो एक बिल्कुल सीधा होता है, फ्लैट बैंड है, और लेटरल एक कॉर्ड की तरह यूँ होगा, राउंड, ठीक है, एक बैंड होगा। और मीडियल जो है वो एक बिल्कुल फ्लैट बैंड है, और ये ऑब्वियसली मीडियल कोंडाइल ऑफ फीमर से निकलेगा, और ये टिबिया के शैफ्ट पे जाके अटैच्ड होगा मीडियल साइड पे। इसका ये मेन काम है। और लेटरल का वो कंपैरिजन में आप लोगों ने इसको पढ़ना है, ठीक है। लेटरल एक कोड की तरह है, यूँ राउंड होगा, और जो मीडियल होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा। लेटरल जो है वो फीमर के लेटरल साइड से निकलेगा और फिबुला पे जाएगा, और जो मीडियल है वो फीमर के मीडियल साइड से निकलेगा, कॉन्डाइल्स की बात हो रही है, और वहाँ से जाएगा और टिबिया की शैफ्ट पे जाएगा, ओके। देन आ जाता है ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ये एक टेंडेनियन एक्सपेंशन है जो कि सेमी मेम्ब्रेनस मसल से निकलता है। सेमी मेम्ब्रेनस मसल का मतलब है ये हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं जो कि थाई के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे पोप्लिटियल लिगामेंट की बात की जा रही है, तो वो हमारे पोप्लिटियल क्योंकि नी के जॉइंट के बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। अगर आप अपने हाथ वहाँ पे जॉइंट के पीछे साइड लगा के देखें तो आपको एक डिप्रेशन सा फील होता है, उसको पोप्लिटियल फोसा कहते हैं। सो ऑब्वियसली ये सेमी मेम्ब्रेनस मसल वाली जगह पे जहाँ के होता है लिगामेंट अटैच्ड होता है, जहाँ पे वो जाके इंसर्ट हो रहा होता है, और इसका मेन काम होता है कि जो पीछे वाली साइड है ना कैप्सूल की, उसको मेन स्ट्रेंथन या मजबूत कर रहा होता है। ये हमारे पास होगी है एक्स्ट्रा कैप्सूलर। अब आ जाता है इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली आ जाता है क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। वो आगे उसके फर्दर दो टाइप आ जाते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। ये दो स्ट्रॉन्ग इंटर कैप्सूलर लिगामेंट है जो कि अंदर ही एक दूसरे के क्रॉस कर रहे होते हैं जॉइंट कैविटी के अंदर, ठीक है। इनको कहा गया है इंटीरियर और पोस्टीरियर। क्यों कहा गया है? टिबिया के अटैचमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ये टिबिया के ऊपर अटैच्ड होती हैं। अच्छा, अब आ जाता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसको एब्रीविएशन में ACLB कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है एंटीरियर होगा कहाँ पे? इंटरकोंडाइलर एरिया ऑफ टिबिया में, टिबिया के ही अंदर है लिगामेंट, ठीक है, जो कोंडाइल्स है टिबिया के वहाँ से, और पहले ये ऊपर जाती है फिर पीछे जाती है, और लेटरल साइड से होते होते ये कहाँ पे जाती है? पीछे वाला जो पार्ट है ना लेटरल फीमोरोकोंडाइल्स का, उसकी मीडियल साइड पे जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मेन काम क्या है कि ये जो पीछे फीमर बोन को होने से बचाती है टिबिया पे, यानी कि फीमर बोन जो है ना उसको वो पीछे ना हो जाए, टिबिया के ऊपर भी ना प्रेस हो जाए, तो इसका मेन काम ये है कि वो उसको बचाता है लिगामेंट उसको, ठीक है।
जब नी जॉइंट फ्लेक्स्ड होता है, जब घुटना आप लोग थोड़ा बेंड करते हैं तो नी पे फ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो एसीएल जॉइंट क्या करती है कि टिबिया को आगे की तरफ मुड़ने से, पुल होने से बचाती है। इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज भी। देन आ जाता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसको पीसीएल भी कहते हैं। ऑब्वियसली पीछे होगा इंटरकॉन्डाइलर एरिया टिबिया के, और ये ऊपर जाएगा, वो पीछे जा रहा था, ये फ्रंट पे आ जाएगा और मीडियल साइड पे जाएगा। यानी कि इंटीरियर और पोस्टीरियर आपस में उल्ट हैं सारे। जो इंटीरियर में पॉइंट्स आएंगे पोस्टीरियर उसका बिल्कुल उल्ट होगा, ठीक हो गया। और वो जाके एंटीरियर पार्ट में होगा, जैसे कि इधर पोस्टीरियर पार्ट बताया गया था, तो ये इंटीरियर पार्ट होगा, यहाँ पे मीडियल बताया गया था, तो ये लेटरल पे होगा और मीडियल फीमोरल कंडाइल्स पे। इसका मेन काम ये है कि वो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ मुड़ने से बचाता था, और ये फीमर को आगे की तरफ मुड़ने से बचाएगा। जब नी पे जॉइंट पे फ्लेक्शन होंगी तो ये क्या करेगा, टिबिया को पीछे जाने से बचाएगा। वो इंटीरियर था क्योंकि आगे जाने से बचा रहा था, और ये इसे पीछे जाने से बचा रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है मेनिस्काई। अच्छा, ये टिबिया में मोस्ट कॉमनली होती है। इसका क्या होता है, मेनिस्काई क्या है कि एक सी शेप शीट होती है, एक लेयर होती है, ठीक है। किस चीज़ की बनी होती है, फाइबर और कार्टिलेज की, ओके। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये बॉर्डर, इसका पेरिफेरल बॉर्डर थिक होता है और अटैच होता है कैप्सूल के साथ, और जो इनर बॉर्डर होता है वो थोड़ा पतला होता है और कनकेव साइड कनकेव होता है, और वो एक फ्री उसका एंड होता है, एक साइड बिल्कुल फ्री होता है और एक साइड अटैच्ड होता है कैप्सूल के साथ। इसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो फीमर के कंडाइल्स के साथ जुड़ा होता है, और नीचे वाला सरफेस जो है वो टिबिया के कंडाइल्स के साथ जुड़ा होता है। मेन फंक्शन क्या होता है कि ये गहरा करता है आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टिबियल कंडाइल्स को, कि टिबियल की कंडाइल्स को बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ गहरा करता है। क्यों, ताकि उसमें जो है वो कन्वेक्स फीमोरल कंडाइल्स आ सके, और उनमें एक कुशन प्रोवाइड करता है दोनों बोन्स में, ताकि उनमें इजीली मूवमेंट हो सके, ठीक है। जब हम नी को फ्लेक्शन है कर रहे होंगे या और मूवमेंट एक्सटेंशन कर रहे होंगे तो आपस में रगड़ा ना खाए, एक उनके अंदर यानी कुशन आ जाए, तो इसका मेन काम ये होता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, मेनिस्काई। हर मेनिस्काई यानी कि 2 मेनिस्काई हैं अगर, तो अटैच्ड होंगे अपर सरफेस ऑफ टिबिया, टिबिया के ऊपर सरफेस पे बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स, बिकॉज द मीडियल मेनिस्काई इज आल्सो अटैच्ड टू मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेकिन वो इमोबाइल होगा, ओके। मीडियल जो मेनिस्काई है वो ऑब्वियसली मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ अटैच होगा, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा। देन आ जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली जैसे कि बताया कैप्सूल को उसने लाइनिंग की होगी और उसका आर्टिकुलर सरफेसेस पे अटैच होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, तो इसमें हम लोग मेन जस्ट पॉइंट देखते हैं। एक आ जाता है इसमें सुप्रा पेटिलर बर्सा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। दूसरा आ जाता है कि हेड एक पोजीशन में होगा जहाँ पे अटैच्ड होगा वास्टर इंटरमेडियस मसल, जिसको कहेंगे आर्टिकुलर जीनस मसल, और उसके पीछे हमने कहा था पॉपुलेटर बरसा बना रहा है। ये सब कुछ पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे हमने। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें ऐसा साइनोवियल मेम्ब्रेन में इतना वो चीज़ें नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि उसमें उसने कवरिंग ही होगी कैप्सूल को। मेन जो पॉइंट है वो है बरसा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसी और जॉइंट में नहीं आता सिवाय नी जॉइंट के। अच्छा, बरसा क्या होता है कि इसमें बहुत सारे बरसा आ जाएंगे नी जॉइंट में, और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे स्किन मसल टेंडन आपस में रब हो रहे होंगे बोन के अगेंस्ट, ठीक है। 4 बरसा प्रेजेंट है इस जॉइंट के आगे की तरफ, और 6 जो है वो इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वाइज टोटल 10 बरसा आ जाएंगे। अच्छा, जो सुप्रापेटिलर बरसा है या पॉपुलेटिव बरसा है वो भी इस जॉइंट में होंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपस में, जो है वो पार्ट रोल प्ले कर रहे होंगे। और दूसरा है सेमी मेम्ब्रेनस बरसा, ये भी करे होंगे। अच्छा, ये वैसे पॉइंट बताया गया। अब मेन आपको ये याद रखनी है, बरसा ऊपर क्या था बताया गया। अब इसमें 2 किस्म के बरसा आ जाएंगे, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर को देखते हैं। पहले सुप्रापेटिलर बरसा आ जाएगा, कहाँ प्रेजेंट है। ऑब्वियसली सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, पेटिला के ऊपर बरसा प्रेजेंट है, तो ऊपर कहाँ में होगा, जहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल आ जाएंगे, ठीक है। और देन प्री पेटिलर, ये कहाँ होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होगा। सबक्यूटेनियस मतलब होता है ये जो स्किन के होंगे, ठीक है।
स्किन के दरमियान में, और फ्रंट होगा लोअर हाफ ऑफ द पेटेला, इन दोनों के दरमियान में ये प्रेजेंट होगा, और अपर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम पेटेलाe के दरमियान में होगा। देन सुपरफिशियल और डीप इंफ्रापेटेलर बर्सा, सुपरफिशियल जो कि ऊपर होगा और डीप जो कि नीचे होगा। ये स्किन के टिश्यू होंगे जिनको स्किन को कहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है सबक्यूटेनस, ठीक है, जो कि स्किन और पेटेला के जो लिगामेंट है ना उनके लोअर पार्ट में होगा, और जो डीप होगा ना वो लिगामेंट और पेटेला और उसके बाद टिबिया में भी होगा। देन आ रहा है पोस्टीरियर बर्सा, ये पीछे वाली साइड पे पोप्लिटियर का था फोसा वो, और सेमी मेम्ब्रेनस जो कि हैमस्ट्रिंग का मसल्स था वो आ जाता है तो उनके बर्सा होंगे। तो ये पोप्लिटियर बर्सा पोप्लिटियस में होगा, ऑब्वियसली सिंपल यही बताया गया कि पोप्लिटियर टेंडन में होगा, और जो दूसरा सेमी मेम्ब्रेनस है ना वो कहाँ होंगे, सेमी मेम्ब्रेनस मसल में होगा प्रेजेंट। अच्छा, इसमें ये आप लोग पॉइंट भी देख लें कि जो बाकी के 4 बरसा थे इनको आप एक दफ़ा रीड कर लें कि जो मसल के नाम बताए गए ना यहाँ पे, बाइसेप मसल, सार्टोरियस ग्रेसिलियस और सेमीटेंडिनस, ठीक है, ये जो मसल्स के नाम बताए गए हैं ये भी आप लोग देख लें कि बाकी के जो है बरसा इन मसल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रल इंसर्शन हो रही है इनकी। सो ये आप लोग इनका यहाँ से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा नर्व सप्लाई। ऊपर फीमर बोन से आ रही थी फीमोरल होगी, नीचे टिबिया बोन थी तो टिबियल नर्व होगी, साइड पे जो है वो ऑब्टरेटर नर्व जा रही होगी, और नीचे जो है ना यहाँ पे एक डिवाइड हो रहा है तो वो नर्व डिवाइड होगी कॉमन पेरोनियल में, ठीक है। तो ये 4 नर्व मेन जो है वो जाके नी जॉइंट को सप्लाई करती हैं। अच्छा, मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट 2 किस्म की होंगी मोस्टली, एक फ्लेक्शन होगी और एक एक्सटेंशन होगी, और मीडियल और लेटरल रोटेशन भी होगी लेकिन वो इतनी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ये डायग्राम है तो देखें, अगर ये किया जाए ना बंदा बैठा हो अगर, तो इस तरह टांग घुटना नीचे किए जाए तो फ्लेक्शन होगी, ठीक है, लेकिन अगर बैठा हो घुटना बिल्कुल सीधा किया जाए तो एक्सटेंशन होगी, ठीक है। मीडियल और लेटरल रोटेशन हल्की हल्की वो भी होती है। और एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाता है लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ द नी, ठीक है, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, मेन ये बताया गया कि नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन और रोटेशन हो सकती है। अब इसमें लॉकिंग का क्या बताया गया, लॉकिंग पोजीशन और अनलॉकिंग, जिसको अनट्विस्टिंग पोजीशन कहते हैं और लॉकिंग को ट्विस्टिंग पोजीशन कहते हैं। अगर आप एज्यूम करें कि नी जॉइंट बिल्कुल एक्सटेंशन में है यानी कि बिल्कुल सीधी है, ओके, और फीमर मीडियल रोटेशन में है, तो उस वजह से क्या होगा कि जॉइंट पे आपके क्या होगा, लॉकिंग होगा। एक्सटेंडेड नी को लॉकिंग कहेंगे, कैसे कहेंगे, वो इस तरह कहेंगे कि जब उस पे होगी तो नी मैकेनिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो जो उस पे मेनिस्काई जो कार्टिलेज वाला है वो कंप्रेस्ड होगा, एक रबर कुशन होगा इन दोनों के दरमियान फीमर कॉन्डाइल्स, ठीक है। मेन आपको याद रखना है कि जब नी फुल एक्सटेंशन होती है तो लॉकिंग पोजीशन में होगी, और जब फ्लेक्शन पोजीशन में होगी नी तो वो अनलॉकिंग पोजीशन में होगी। आप चाहें तो इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको एक दफ़ा जस्ट रीड करने के, इतना उसमें कोई पॉइंट्स इतना खास नहीं है जो कि एक्सप्लेन किया गया हो, जस्ट इसमें लॉकिंग और अनलॉकिंग का बताया गया है। लॉकिंग मतलब कि वो घुटना लॉक हो गया, और अनलॉकिंग जो कि खुल गया, ओके। फ्लेक्शन है, मूवमेंट हो रही है, ये वाले मसल्स करा रहे हैं। अच्छा, फ्लेक्शन जो है ना वो पीछे वाले मसल्स कराएंगे, यानी कि ऊपर थाई के जो हिप के बैक वाले मसल होंगे ना वो आके यहाँ पे नी पे फ्लेक्शन कराएंगे, और जो हिप के फ्रंट वाले जो थे ना मसल वो नी पे एक्सटेंशन कराएंगे, यानी कि उल्ट हो रहा है। हिप के बैक पे क्या थे जी, हैमस्ट्रिंग मसल्स थे, ये तीनों जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, तो ये यहाँ पे फ्लेक्शन करवा रहे हैं, और इनको जो हेल्प आउट कर रहा है वो ये वाले मसल्स कर रहे हैं, ठीक हो गया। ग्रेसिलियस, सार्टोरियस और पोप्लिटियस ये इनको मदद कर रहे हैं फ्लेक्शन करवाने में। और इसी तरह ही एक्सटेंशन में अगर देखें तो उसमें जो है वो फ्रंट वाले जो मसल्स थे क्वाड्रिसेप, ठीक है, क्वाड्रिसेप कौन कौन से मसल्स थे, जिसमें वास्टस वाले आ जाते हैं 3, मीडियालिस, लेटरालिस, इंटरमीडियस, ठीक है, और एक रेक्टस फेमोरस। सो क्वाड्रिसेप मसल एक्सटेंशन करवा रहे हैं। देन मीडियल रोटेशन जो है वो ये वाले मसल्स करा रहे हैं, सार्टोरियस, ग्रेसिलियस और सेमीटेंडिनियस, और लेटरल जो है वो बाइसेप फेमोरस करा रहा है जो कि हैम्स का ही मसल है, ओके हो गया।
देन इम्पोर्टेंट रिलेशन एनाटॉमिकली आगे क्या प्रेजेंट है, प्री पेटेलर बर्सा, पीछे पोप्लिटियल की वसल्स ब्लड वसल्स आ रही हैं, टिबिया और कॉमन पेरोनियल नर्व जो आ रही है, लिम्फ नोड है, और मसल्स कौन से आ रही हैं जो कि पोप्लिटिव फोसा में अंदर जाके हो रहे हैं, घुस रहे हैं पोप्लिटिव फोसा के पास। कौन कौन से, वही ऑब्वियसली हैम्स के मसल्स आ जाएंगे, ये तीनों, ठीक है। और ये वाले जो है वो काफ वाला आ जाएगा, एक गैस्ट्रोनीमियस और प्लांटारिस, इनके नाम एज इट इज जस्ट याद रखने हैं। और मीडियल साइड पे क्या आ जाएगा, सार्टोरियस, ग्रेसिलस और सेमीटेंडेनियस, और लेटरल साइड पे बाइसेप फेमोरस और कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। इनको एज इट इज जस्ट आपको याद रखना है जी। तो यहाँ पे आके हमारा जी ज्वाइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाकई ही में बहुत लॉन्ग जॉइंट है, लंबा है और इसकी बहुत डिटेल है। आम जॉइंट जो वैसे जो मैंने आपको जॉइंट एक्सप्लेन किया था वो टू द पॉइंट उनमें उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई थी बुक में, लेकिन इसकी बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दी गई है। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बस इसमें यह है कि डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मेन पॉइंट्स जैसे आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो लंबी चौड़ी तो ने दी गई है, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, बस लॉकिंग और अनलॉकिंग कौन सी पोजीशन में ये याद रखना है, मूवमेंट कौन सी हो रही है, उनके कौन से मसल्स कर रहे हैं रिलेशन में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है अगर आ गया कोई ऐसी क्यूज वाइज, ठीक है। इधर से जस्ट नर्व सप्लाई देखना है, और बरसा में याद रखना क्या होता है और कितने टाइप के बरसा हैं और कौन कौन से नाम है और कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट ये, क्योंकि ये हर जॉइंट में नहीं है, बस नहीं जॉइंट में बताया गया है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जैसे कि हर जॉइंट का एक उन्होंने कवरिंग की होती है। लिगामेंट्स मेन है, बाय एक्स्ट्रा और इंफ्रा कौन कौन से हैं उनके का काम है, ये आपको मेन एक है कि सारा डिटेल वाइज करने की ज़रूरत है। कैप्सूल भी इतना नहीं है। टाइप और आर्टिकुलेशन पता चल गई तो ऑब्वियसली आपको टाइप भी पता चल जाएंगे, ठीक है। सो ये वाली जो है ना वो मेन है। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो ये लेक्चर समझ आ गया हो। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट मेडिकल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वो लाइक एंड शेयर माई चैनल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। सो अल्लाह हाफिज़।